जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम जब भी कारगिल हीरोज़ को याद करते हैं तब एक वीर सपूत का नाम आता है जिसका नाम है कैप्टन हनीफुद्दीन। कैप्टन हनीफुद्दीन के पिताजी मुस्लिम थे और माँ हिंदू थी, तो इसलिए कैप्टन हनीफुद्दीन दोनों ही धर्मों को मानने वाले थे। कारगिल युद्ध के दौरान माँ भारती के वीर जवानों ने अपनी सूझबूझ, पराक्रम, अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए कारगिल युद्ध में विजय पताका फहराया था। इस युद्ध में अनेक वीर जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। उन्हीं वीर बलिदानियों में से एक थे माँ भारती के सपूत कैप्टन हनीफुद्दीन। कैप्टन हनीफुद्दीन कारगिल युद्ध के ऐसे नायक थे जिनकी शौर्य गाथाएं हमारे बीच में युगों युगों तक जीवित रहेगी। कारगिल युद्ध के शुरुआती दिनों में जिन सूरवीरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का काम किया था, उसमें कैप्टन हनीफुद्दीन का नाम सबसे ऊपर है। कैप्टन हनीफुद्दीन का जन्म 23 अगस्त 1974 को हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। करीब 8 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। हनीफुद्दीन के 2 सगे भाई थे जिनका नाम नफीस और समीर। कैप्टन हनीफुद्दीन की मां हेमा अजीज एक शास्त्रीय संगीत गायिका है और उन्होंने दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी और कथक केंद्र के लिए भी काम किया है। करगिल युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के रूप में आए घुसपैठियों के बारे में जानकारी बेहद कम उपलब्ध थी। 6 जून 1999 को 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के तुर्तुक एरिया में ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू हुआ। इस युद्ध के लिए 11वीं राजपुताना राइफल्स की एक टुकड़ी तैनात की गई, जिससे कि इलाके में भारतीय सेना की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। साथ ही भारतीय सेना को दुश्मनों की गतिविधियों की निगरानी करने में भी सहायता मिल सके। इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय सेना के वीर जवान कैप्टन हनीफुद्दीन लीड कर रहे थे। कैप्टन ने एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 3 अन्य रैंक के अधिकारियों के साथ ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने 4 और 5 जून की रात को सूझबूझ से अहम कदम उठाते हुए पास की जगहों को दुश्मन सैनिकों से मुक्त करा लिया। इसके बाद ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कैप्टन हनीफुद्दीन अपनी टुकड़ी के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे थे। 18,500 फीट की ऊंचाई पर हड्डी गला देने वाली ठंड थी, उसके साहस को डिगा नहीं पा रही थी। इसी बीच दुश्मन ने कैप्टन हनीफुद्दीन की गतिविधियों को समझ लिया और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। बर्फ से ढकी चोटियों पर दुश्मन को मार गिराने के लिए हनीफ तोपों की गोलीबारी के बावजूद आगे बढ़ते रहे। हथियार खत्म होने के बावजूद हनीफ आखिरी दम तक दुश्मन से संघर्ष करते रहे। कैप्टन समझ गए कि दुश्मन की तादाद ज़्यादा है और उनकी टीम छोटी है। यहाँ सिर्फ मातृभूमि के प्रति अमर अनुराग ही काम कर सकता है, और हुआ भी यही। कैप्टन ने अपने साथियों की चिंता की और उनको सुरक्षित जगह पर निकालने के लिए दुश्मन का ध्यान भटकाया। शत्रु उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस बीच कैप्टन हनीफुद्दीन अपना सबसे बड़ा बलिदान देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्राण न्योछावर करके अपने साथियों की जान बचाने में कामयाब रहे। जिस पोस्ट को वो हासिल करने के लिए गए थे, उससे 200 मीटर की दूरी पर उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। महज 25 साल की आयु में 2 साल भारतीय सेना में सेवा करने के बाद वे वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन हनीफुद्दीन को इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। वीर भोग्य वसुंधरा के बीज मंत्र को कैप्टन हनीफुद्दीन ने पूरी तरह चरितार्थ किया। कारगिल युद्ध के 23 वर्ष बाद कैप्टन हनीफुद्दीन के बलिदान पर पूरे परिवार को गर्व है, लेकिन सबसे दुखद स्थिति ये हुई कि शहीद होने के बाद भी उनका पार्थिव शरीर परिवार वालों को नहीं मिला। शहादत के 43वें दिन कैप्टन हनीफ का पार्थिव शरीर परिवार के पास पहुंचा। कैप्टन हनीफुद्दीन जिस इलाके में तैनात थे, वहां लगातार लड़ाई चल रही थी। वहां से उनका पार्थिव शरीर ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जब लड़ाई खत्म हुई तब जाकर उनकी बॉडी परिवार वालों तक पहुंच सकी। कैप्टन हनीफ की मांग भी सेना के एंटरटेनमेंट विंग में रह चुकी है। उन्होंने 18 वर्षों तक आर्म्ड फोर्सेस एंटरटेनमेंट विंग और दिल्ली के कथक केंद्र में बतौर सिंगर
काम किया है। राजधानी दिल्ली के शिवाजी कॉलेज से स्नातक करने वाले कैप्टन हनीफुद्दीन एक अच्छे गायक भी थे। आखिर ये गुण उन्हें अपनी मां से विरासत में ही मिला था। कॉलेज के दिनों में हनीफ अपने दोस्तों के बीच काफ़ी मशहूर थे। हनीफुद्दीन छात्र जीवन से भी बहुत खुश मिजाज वाले इंसान थे। भारतीय सेना में जाने के बाद अक्सर वे अपने सैनिक साथियों का गाकर हौसला बढ़ाते थे। वे हमेशा अपना म्यूजिक सिस्टम अपने साथ रखते थे और यही संगीत का शौक उन्हें दूसरे साथी सैनिकों से अलग भी करता था। शिवाजी कॉलेज से स्नातक करने के बाद हनीफुद्दीन बाकी सभी नौकरियों को छोड़कर सेना में भर्ती की तैयारी में जुट गए। बिना किसी के मार्गदर्शन के उन्होंने परीक्षा पास की और ट्रेनिंग में भी अच्छे अफसरों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। 7 जून 1997 को उन्होंने राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन सियाचिन में कमीशन किया था। बाद में कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन को लद्दाख के तुर्तुक में तैनात किया गया था। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक सड़क का नाम उनके सम्मान में कैप्टन हनीफुद्दीन रखा गया है। कैप्टन हनीफुद्दीन राजपूताना राइफल्स के अफसर बनने से पहले मयूर विहार में ही पले बढ़े थे। कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम पर मयूर विहार में एक सरकारी स्कूल भी है। सेना ने उनके सम्मान में तुर्तुक का नाम हनीफुद्दीन सब सेक्टर रखा है। हनीफुद्दीन उसी दिन वीरगति को प्राप्त हुए जिस दिन 2 साल पहले उन्होंने सेना में कमीशन मिला था। एक पल में है सच सारी जिंदगी का, इस पल में ही जी लो यारों, यहाँ कल है किसने देखा। ये पंक्तियाँ कैप्टन हनीफुद्दीन के छोटे भाई समीर ने लिखी थी और अक्सर हनीफ उन्हें गुनगुनाते थे। लेकिन ये चंद शब्द हनीफुद्दीन के जीवन की सच्चाई बन गए। पूरा देश कारगिल के इस महानायक को आज भी याद करता है, उन्हें नमन करता है। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में घर कर जाते हैं। उनमें से एक है कैप्टन हनीफुद्दीन। हम सब की तरफ से कैप्टन हनीफुद्दीन को एक बार फिर सच्ची श्रद्धांजलि और आखिरी सलाम। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो में आपको जो मैंने बताया है कैप्टन हनीफुद्दीन की वीर गाथा के बारे में, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।